ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। सारा हैदराबाद शहर कचरे की लपेट में है। बल्दिया के कॉन्ट्रैक्ट सफाई मजदूरों की हड़ताल ने गोया शहर का नक्शा ही बदल दिया है। रास्ते और गली कूचों में कचरे के अंबार इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे में साउथ जोन पुलिस ने चार मीनार के दामन में सफाई मुहिम शुरू की। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के सफाई मजदूरों की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है। कई बार ग्रीन व क्लीन सिटी का अवार्ड हासिल करने वाले शहर की हालत नागुफ्तबाह होकर रह गई है। जगह जगह कचरे के अंबार स्वच्छ हैदराबाद मुहिम का मजाक उड़ा रहे हैं। रास्ते कचरे से भरे पड़े हैं। रमजान के मुबारक महीने में जब चार मीनार के दामन में रौनकें उरूज पर होती हैं और तिजारत शबाब पर होती है, ऐसे में बल्दी सफाई मजदूरों की हड़ताल ने न सिर्फ शहर की रौनक को मुतासिर कर दिया है, बल्कि माहौल को परागंदा और बदबूदार भी बना दिया है। ये माहौल न सिर्फ अवामी सेहत को मुतासिर कर रहा है, बल्कि हैदराबादी ताजिरों की तिजारती सेहत भी मुतासिर हो रही है। हर जगह कचरा ही कचरा पूरा भरा हुआ है भाई। और बोले रमज़ान के दिनों में कचरा अगर नहीं उठाएंगे तो रोज़गार के लिए वो बात जो आती है वो उसके लिए रोज़ा उसका मगरू होता है। और रहा सवाल और ये पूरे कारोबार में जितना कचरा जो रात में जो लोग खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं, और लोग को भी अक्ल होना चाहिए कि एक जगह कचरा फेंके और सब कचरा मिल के लोग अपने तरीके से कचरा फेंके और हर कारोबार वाला उसका एक स्टेशन बनाए कचरा डालने के लिए। नुकसान तो हो रहा है भाई, कचरा पूरा आग दुकानों में घुस जा रहा, और दूसरी बात गिराक आने को इंदिरा रहा, और गिराक की बहुत से गिराक नहीं आ रहा, किसी के नहीं गिराक। मुकम्मल सरकारी मशीनरी हरकत में हो न हो, साउथ जोन पुलिस ने चार मीनार के अतराफ तो कम से कम स्वच्छ हैदराबाद मुहिम की लाज रख ली। साउथ जोन के एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की क़यादत में स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत ऐसे वक्त सफाई मुहिम चलाई जा रही है जबकि शहर को इसकी शदीद जरूरत है। पुलिस जवानों पर मबनी टीम मकामी आवाम के ताउन से चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग सफाई के काम का बीड़ा उठाया है। वैसे तो ये हुकूमत की तशहीरी मुहिम नहीं है कि जिसमें वज़ीर आला इफ्तिताह करते हैं और खुद मुहिम का हिस्सा बनते हैं। ऐसे वक्त तो सारी हुकूमत की मशीनरी सीएम के साथ मुतहर्रिक हो जाती है। बाबूराव की क़यादत में पुलिस ने स्वच्छ हैदराबाद के सच्चे जज्बे का सबूत दिया है। हालांकि बल्दिया के हड़ताली मजदूरों ने पुलिस के इक़दाम में रुकावट डालने की कोशिश की तो पुलिस ने खुशगवार माहौल में रमजान का हवाला देकर बल्दिया मुलाजिमीन को मुतमईन करके अपनी सफाई मुहिम जारी रखी। साउथ जोन पुलिस पूरा मिलकर चार मीनार का अतराफ आज स्वच्छ हैदराबाद का प्रोग्राम लगा गया। उसमें पूरा पुलिस आके ये काम शुरू करने के टाइम पे ये हैदराबाद MCH वर्कर्स आके काम रुकाने के लिए कोशिश करे, मगर पुलिस वो लोग समझाते हुए करीब 70% पूरा कचरा निकाल दिया और 30% बाकी है। इंशाल्लाह कल 2 दिन में फिर उसको भी प्रोग्राम रख के पूरा साफ़ करने के लिए हम इसको मुकम्मल करेंगे। तारीखी चार मीनार के दामन में महदूद इलाके में ही सही, साउथ जोन पुलिस ने एक अच्छी शुरुआत की है। बल्दी आर्जी मुलाजिमीन से मुताल्लिक़ हुकूमत कब मुज़ाकरात करेगी ये और बात है, मगर रमज़ान के महीने में शहर में सफाई की शदीद ज़रूरत के वक्त पुलिस का जज्बा सफाई काबिल सताइश है। साउथ जोन पुलिस से तहरीक पाते हुए अगर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़, गैर सरकारी तंजीमें, आम शहरी और सरकारी मुलाजिमीन अपने अपने इलाकों में सफाई मुहिम चलाते हैं तो स्वच्छ हैदराबाद का असल मकसद पूरा होगा, वरना स्वच्छ हैदराबाद मुहिम सिर्फ एक तशहीरी मुहिम बनकर रह जाएगी। हैदराबाद से फारूक अली की रिपोर्ट, साक्षी खबर। हड़ताल करने वाले बल्दिया के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने आज पुराने शहर में रैली निकाली। हड़ताली मुलाजिमीन ने दारुशिफा से सरदार महल तक मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए उनके मसाइल को हल करने और मुतालिबात को कबूल करने की मांग की। కాంట్రాక్ట్ విధానము అవుట్సోర్సింగ్ విధానము మొత్తం తొలగించి జీహెచ్ఎంసీలో పనిచేసే ప్రతి కార్మికుడిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మరి అలాగే జీతాలు పెంచాలి। మొన్న ఆర్టీసీ సమ్మె చేస్తే 43% అంటే 44% చేశారు। మళ్ళీ జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు మన స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ ప్రోగ్రాంలో వీళ్ళు దేవుళ్ళు వీళ్ళు చెత్తను సాఫ్ చేస్తారు అన్న మురికిని సాఫ్ చేస్తారని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన ఆయనే ఇప్పుడు మేము కంటికి కనిపించకుండా పోయినాం। ఆయన ఎక్కడెక్కడ పర్యటన చేసుకుంటా మరి జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులను పట్టించుకుంటలేడు। కావున జీహెచ్ఎంసీలో ఉండే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని మొత్తం పర్మనెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మేము ఈ ర్యాలీని కొనసాగిస్తాం। ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ఈ జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం ధర్నాలు చేస్తాం।
करनूल में बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों में बसेरा करने वाले बच्चों को बाजियाब करके उन्हें चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया। पुलिस बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बेसहारा बच्चों की बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम स्कैम की सीबीआई तहकीकात कराने का हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू ने व्यापम स्कैम की तहकीकात सीबीआई के हवाले की। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा उन्हें मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से स्कैम की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने की हिदायत दी गई। सीबीआई व्यापम स्कैम के साथ साथ इस मामले से जुड़े हलाकतों की भी तहकीकात करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई इस मामले से जुड़े तहकीकाती अमला, मुलाजिमीन या गवाह जुमला 36 अफराद हलाक हुए हैं। व्यापम स्कैम में सन 2012 से मुख्तलिफ कॉलेजों के क्वालिफाइंग इम्तहानात में धांधलियाँ की गई। टीचरों, डॉक्टर्स और पुलिस के तकरीरात में धांधलियाँ की गई। इम्तहानात में जाली लोगों को बिठाया गया। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और आज सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि सरकार ने इन केसेस की जांच सीबीआई को करने के लिए हाईकोर्ट में पहले ही निवेदन कर दिया है। उस आवेदन पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इंटरटेन करते हुए सारे केसेस की जांच सोमवार से सीबीआई को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन सीबीआई को मॉनिटरिंग करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में सीबीआई को नोटिस जारी किए हैं। सीबीआई इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग उसके बाद करे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम स्कैम के सिलसिले में मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को भी नोटिस जारी किया और नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है। बताया जाता है कि गवर्नर राम नरेश यादव इस स्कैम में मुलजिम नंबर 10 हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गवर्नर से पूछताछ का रास्ता हमवार हो गया है। सीबीआई की जांच के जरिए ही तहकीकात आश्कार हो जाएगी। दरख्वास्त गुजार आशीष चतुर्वेदी और आनंद राय ने यह उम्मीद जाहिर की। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सीबीआई इंक्वायरी की हिदायत पर दरख्वास्त गुजारों ने खुशी का इजहार किया। माननीय न्यायालय सारी बातों को अपने संज्ञान में लेकर और सारी जानकारियों को अपने संज्ञान में लेकर ऐसा कोई निर्णय पारित करेंगे जिससे आम जन का भला हो। आम जन के साथ हुए इस घोर अपराध जिसमें आम जनता का शोषण हुआ है, आम जनता के हकों को मारा गया है, आम जनता को ठगा गया है, उनके साथ निश्चित तौर पर न्याय होगा। कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर ये बताया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। सरकार ने ये कहा कि हम लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं और फिलहाल जो विसल ब्लोअर्स की 3 पिटीशन है उस पर अलग से सुनवाई और होगी। व्यापम स्कैम में मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव का नाम आने के बाद मरकज उन्हें गवर्नर के ओहदे से बरतरफ करने पर सरगर्मी से गौर कर रहा है। जराये के मुताबिक मध्य प्रदेश के गवर्नर की बरतरफी का फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद लिया जाएगा। मोदी इतवार के रोज वतन वापस लौट रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रूस के वफा में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। ब्रिक्स और शंघाई कॉन्फ्रेंस के ज़िम्न में यह मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने हसन रूहानी से मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान और ईरान के बरसों पुराने रिश्तों का जिक्र किया और दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। मोदी कल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के नुमाइंदों से खिताब करते हुए दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका मुश्तरका तौर पर मुकाबला किया जाना चाहिए। ब्रिक्स इस राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से भरे विश्व में उम्मीद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि ब्रिक्स का कार्य केवल ब्रिक्स के देशों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी है, विशेष करके विकासशील देशों के लिए। हम लोगों की चर्चाएं काफी सार्थक रही और हमने पहले सेशन और लंच के दौरान कई विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं वह सभी देशों के लिए हैं, इसलिए सभी बड़े देशों के बीच कॉन्सेंसस, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन आवश्यक है और सबको इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स का पालन करना चाहिए। हम यूनाइटेड नेशंस के 70वें साल में मिल रहे हैं। इस साल विकास और क्लाइमेट चेंज पर विश्व को मुख्य या ठोस निर्णय लेने हैं।
और आखिर में नजर सुर्खियों पर। खातून तहसीलदार पर तेलुगुदेशम एमएलए का हमला, एमआरओज ने किया चिंतमनेनी प्रभाकर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल से हैदराबाद में जगह जगह कचरे के अंबार, चारमीनार के पास पुलिस और ताजिरों ने की कचरे की सफाई। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम स्कैम की तहकीकात सीबीआई के हवाले की। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बरतरफी का फैसला मोदी की वापसी के बाद होगा। और मोदी ने की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। कल होगी पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ से मुलाकात। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।